रामदास के अचानक गुजर जाने से उसकी पत्नी सावित्री और दोनों बच्चे खुद को बेसहारा महसूस करने लगे। पता नहीं अब क्या होगा। घर भी चलाना है और पूजा की शादी भी करनी है। हमारे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है। अम्मा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन बेटा, तुम कौन सा काम करोगी? यही सोचकर मैं परेशान हूँ। अम्मा, आपके हाथ की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर है। जो भी हमारे घर आता है आपकी बिरयानी की तारीफ किए बिना नहीं जाता। क्यों ना हम इसी से अपना रोजगार शुरू करें। लेकिन दीदी, इतना छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए भी पैसे तो चाहिए होंगे। वे कहाँ से आएंगे? सावित्री कुछ देर सोचती है और फिर अपने गहनों का डिब्बा लेकर आती है। मेरे पास तुम्हारे पिता के दिए हुए ये गहने हैं। इन्हें बेचकर काम शुरू कर ले। नहीं अम्मा, हम ये गहने नहीं बेच सकते। ये पिताजी ने आपको दिए थे। ये उनकी निशानी है। हाँ अम्मा, हम इन्हें नहीं बेच सकते। तुम दोनों का भविष्य इन गहनों से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर ये गहने तुम्हारे सपनों को पूरा करने और तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के काम आ जाएं, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। बच्चों ने भारी मन से उन गहनों को बेच दिया। इन गहनों में उनके पिता की यादें बसी हुई थीं। उन्होंने एक छोटा सा बिरयानी का ठेला शुरू किया। उनकी बिरयानी का स्वाद लोगों को इतना भाया कि जल्द ही उनका ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दीदी देखो, आज फिर सारी बिरयानी बिक गई। हाँ रोहन, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि हमारा छोटा सा ठेला इतना मशहूर हो जाएगा। दीदी, अगर इसी तरह ग्राहकों की भीड़ बढ़ती रगारती तो अब हमें एक जगह किराए पर लेकर होटल शुरू करने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। अभी चलो घर चलते हैं। पूजा और रोहन ने जी तोड़ मेहनत की और अपने ठेले से अच्छा मुनाफा कमाया। महीने के अंत में जब उन्होंने वो रकम सावित्री को दी तो वो खुशी और गर्व से भावुक हो उठी। मुझे आप दोनों पर गर्व है। बस इतना याद रखना, सफलता का रास्ता मेहनत और ईमानदारी से होकर ही गुजरता है। कभी अपने उसूलों से समझौता मत करना। नहीं माँ, हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। माँ, हम सोच रहे थे कि अब एक होटल किराए पर ले लें। ठेले पर आने वाले ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने ये कदम उठाया। ऐसे ही मन लगाकर काम करते रहो। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। कुछ ही महीनों में उन्होंने छोटी सी होटल खोल ली। रोहन काउंटर संभालता था और पूजा ग्राहकों तथा रसोई का काम संभालती थी। रोहन, तुम्हारे होटल की बिरयानी का स्वाद लाजवाब है। धन्यवाद काका। ये मेरी माँ की पुरानी रेसिपी है। हम आज भी उसी तरीके से बिरयानी बनाते हैं। रोहन, मैं 100 लोगों के लिए बिरयानी का ऑर्डर देना चाहता हूँ। क्या यह संभव है? मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि बिरयानी का स्वाद बिल्कुल ऐसा ही रहे। बिल्कुल काका, आप निश्चिंत रहिए। हम 100 लोगों के लिए भी वही स्वाद और गुणवत्ता बनाए रखेंगे। इस तरह दोनों दिन रात मेहनत करते रहे। अब उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर भी मिलने लगे थे और होटल में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन एक शादी का ऑर्डर रद्द हो गया। पैसे मिल चुके थे लेकिन कोई बिरयानी लेने नहीं आया। इतनी बिरयानी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इसे गरीबों में बांट देते हैं। दीदी, इससे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। रोहन, हमें इस काम का उचित पैसा पहले ही मिल चुका है। चलो इसे किसी जरूरतमंद को दे आते हैं। रोहन बची हुई बिरयानी बेचकर और पैसे कमाना चाहता था, लेकिन उसने पूजा की बात मानकर बिरयानी गरीबों में बांट दी। कुछ समय बाद फिर यही हुआ, पहले की तरह इसे गरीबों में बांट दो। लेकिन इस बार रोहन के मन में लालच आ गया। उसने बची हुई बिरयानी किचन में छिपा दी। दीदी को क्या पता चलेगा? कल ग्राहकों को यही अगले परोस दिन देंगे। उसने वही बची हुई बिरयानी ग्राहकों को परोस दी। धीरे धीरे ये कई बार होने लगा। कुछ पुराने ग्राहक शिकायत करने लगे। क्या बात है, बिरयानी का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो रेसिपी में कोई बदलाव ही नहीं किया। अब रोहन को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। धीरे धीरे सारे ग्राहक चले गए। हालात ऐसे हो गए कि एक समय होटल में एक भी ग्राहक नहीं था। रोहन, अब हमारा क्या होगा? माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? समझ नहीं आता। आखिर हमसे कहाँ गलती हो गई? दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन ने पूजा को सब सच सच बता दिया। रोहन, ये तुमने क्या कर दिया? थोड़े से लालच के लिए तुमने लोगों का भरोसा तोड़ दिया।
भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। पूजा पूरी रात सोचती रही कि लोगों का विश्वास वापस कैसे जीता जाए। अगली सुबह उसने होटल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया। बोर्ड पर लिखा था, हमसे गलती हुई है, हमने कुछ ग्राहकों को बची हुई बिरयानी परोसी और आपका भरोसा तोड़ा। इसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। आज से अगले 1 सप्ताह तक हम सभी ग्राहकों को मुफ्त बिरयानी परोसेंगे। हम वादा करते हैं कि आगे से कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। लोगों ने उनकी ईमानदारी की बहुत सराहना की। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे। इस बार पहले से भी ज्यादा लोग उनके होटल में आने लगे। कुछ ही समय में उनका काम फिर से पटरी पर आ गया। उसी दिन रोहन ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। दीदी, आप बिल्कुल सही कहती थी। पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसी ईमानदारी और भरोसे की वजह से उनका होटल पहले से भी ज्यादा सफल हो गया।